जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं भारत पाक युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच लेकर भारत में 4 युद्ध हुए हैं। भारत और पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों में 4 युद्ध हुए हैं टोटल। पहला तो हुआ था जिस समय भारत को आज़ादी हुआ था उस समय 1947 ईस्वी में। दूसरा भी हुआ था 1965 ईस्वी में। और तीसरा हुआ था 1971 ईस्वी में। और चौथा हुआ था 1999 ईस्वी में। भारत पाक के दोनों देशों के बीच में आपस में अभी तक दोनों देशों में 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, जिसमें 1947, 1965, 1971 और 1999। आज हम देखने वाले हैं 1965 के युद्ध। भारत पाक के आज हम 1965 के युद्धों के बारे में वर्णन करेंगे। इसमें देखते हैं कि पहला नंबर कोई भी युद्ध हुआ कहाँ, इसका रीजन क्या है। तो भारत पाक युद्ध होने के मेन पीछे रीजन है। पहला नंबर जम्मू कश्मीर का विवाद। दूसरा नंबर सिंधु नदी की जल समझौता को लेकर। तीसरी बात है कि क्या है, जूनागढ़ और हैदराबाद देसी रियासत को लेकर। ये संबंध युद्ध होने का 1965 का ये संबंध भी युद्ध होने का प्रमुख घटना। ऐसे देखा जाता है तो पता लगता है कि पाकिस्तान दाव देखकर करता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि मक्खी देखता है घाव और दुश्मन देखता है दाव। जब पाकिस्तान जो था देखा कुछ कि हाल ही में 1962 ईस्वी में भारत जो है चीन के साथ युद्ध किया है, जिसमें भारत के बुरी तरह हार हुआ था, जिसमें इस तरीका से भारत को हराया गया था। इसमें हारने के पीछे भी रीजन है। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उसने अपना रिश्तेदार यानी के मेनन को ही रक्षा मंत्री नियुक्त किए थे। वही के मेनन जो जीप घोटाला में कि क्या सारा पैसा ले लिया, बोला कि इतना जीप खरीदाएगा और एक भी जीप नहीं खरीदाया और टोटल पैसा भी ले लिए थे। तो रक्षा मंत्री वैसे का बना थे। जो नेहरू जी थे जो एकदम शांति विचार के प्रधानमंत्री थे, वो चाह रहे थे कि बहुत से समझा दिया जाएगा, बात मानेंगे। और वो चाह रहे थे, उसका एक और टारगेट था कि यूएनओ का सदस्य बनेंगे, यूएन के यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनेंगे, कि हम शांति प्रिय अथी हैं। तो आजकल क्या शांति के जमाना ना रहा कि शांति के बात के मान लिया कि नहीं बेचारा हम शांति से बोल रहे थे बात मान लो, ऐसा ना जमाना ना रहा। शांति के बाद के अब जमाने नहीं रखे। नेहरू जी एकदम शांति प्रिय देश प्रधानमंत्री से सोचे कि हम मना लेंगे, लेकिन चीन ने भारत को बुरी तरह से खो दिया एकदम धर के। ये देखकर क्या एकदम नेहरू जी देखे जाता है कि एकदम गजब टाइप के हो गए लोग। कोई भी टेंशन ले जाए, प्रधानमंत्री उनको सपना था कि यूएनओ का सदस्य बनेंगे, शांति प्रिय देश उसको से समझौता कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्या इसी प्रकार नेहरू जी ने देखा कि चलो तो उन्ना बेचारा यूएनओ का सदस्य बन पाए नेहरू जी, और न ही क्या युद्ध को समझा पाए। भारत की तरफ से भी उनको बेबाक बातें बोला जा रहा था, जिसके कारण नेहरू जी को 1964 ईस्वी में हार्ट अटैक आ गया। और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू जी के हार्ट अटैक के कारण उनको क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ये सब पाकिस्तान ने देख लिया था। हाल ही क्या 1962 की लड़ाई लड़ा है, कितना दिन आज़ादी का देश का हुआ था। दूसरी बात कि देखा कि 1965 में देखा कि क्या भूखा सुखाड़ पड़ गया था। ये सब स्थिति देखते हुए पाकिस्तान ने 5 अगस्त 1965 ईस्वी को, यही सब देखते हुए पाकिस्तान ने 5 अगस्त 1965 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण किया, सर्वप्रथम उसने आक्रमण किया था गुजरात के कच्छ में, जो कहा जाता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। वहां पर पाकिस्तान ने आकर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो क्या हमारे उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। और अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही बरस पहले हमारे एक प्रधानमंत्री का डेथ हो गया था। प्लस में चीन ने उतना बेरहमी से धोया था भारत को, बुरी तरह से हराया था चीन ने, बुरी तरह से, कोई भी नहीं भूल सकता है। जय जवान जय किसान।
पूछ भी सकता है जय जवान और जय किसान का नारा कब दिया था? तो यही 1965 युद्ध के दौरान दिया था। 1965 ईस्वी के दौरान जो हमारे जितने भी भाईगण सिपाही थे, आर्मी वाले थे, पूरा जीत जान से लड़ा था, जीत जान से लड़े थे। और देखा जाता है कि जितना बताए थे अभी कि 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें सब में पाकिस्तान लात खाया, सब में, एक में भी नहीं जीत पाया। ये बात अलग है कि 1965 ईस्वी में हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे, बहुत सा सैनिक शहीद हो गए थे, ये बात सत्य है। लेकिन आखिर हम अधिक से अधिक कब्जा जमीन तो कर लिए थे ना। जब पाकिस्तान ने क्या है कच्छ की खाड़ी में, कच्छ गुजरात में है, वहां पर हमला किए तो भारत के जवानों ने रात लाहौर तलक पहुंच गए, मारते लाहौर तलक चल गए। जब लाहौर पहुंचे तो जब फरीच होने लगा तो यहाँ से फोन किए कि अभी कहाँ आप लोग हैं? तो धुंधला नहीं देख रहा था, तो देखा कि एक सरकारी स्कूल है। जब उसमें पढ़े ना तो लिखा था उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाहौर। उस वक्त की क्या पाकिस्तान के सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिए और बहुत सा सैनिक शहीद हो गए थे। तो बहुत सा सैनिक शहीद हुए, लेकिन हम लोग जमीन भी तो अधिक का कब्जा लिए थे ना। लाहौर तलक चल गए थे मारते पाकिस्तान को। तो उस समय की बात है कि अपना एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस अपना शक्ति बढ़ाने, दोनों में अब तक था कि कखनी कौन मारा पीट कर लेगा जो कोई पता नहीं। खाली देखा गांव में देखा तो लड़ाई होता एकदम तना तनी हो लगा, कखनी हो जाएगा दोनों में लड़ाई जो कोई पता न था। वही बात था अमेरिका और रूस के लेकर। दोनों में तो रूस ने की चाहा कि अपना अस्तित्व मतलब अपना एक समझौता के जरिए दोनों को समझौता बोले, अपना शक्ति बढ़ाने के लिए बोले एकदम से ठेठ में। तो उसको क्या लेकर रूस के प्रधानमंत्री थे कोसिजिन। इन्होंने क्या किए कि पाकिस्तान के जो मंत्री थे अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रधान है, और भारत के राष्ट्रपति उस समय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अयूब खान भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान को कोसिजिन जो रूस के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बुला लिया और वहां में बुलाकर दोनों में समझौता करवा दिए। 10 जनवरी 1966 ईस्वी 10 जनवरी 1966 ईस्वी के बीच दोनों में समझौता करवा दिए। जब समझौता करवा दिए तो इसमें तो देखे की चीज है कि इसमें भारत के प्लस में जवान मरा है उतना। दूसरी बात, वहां तक जो जमीन कब्जाया गया वो भी क्या समझौता के जरिए भारत को नहीं दिया गया। अब पाकिस्तान के वो तो भाग गया, कोई भी लड़ाई में कब मराता है, जब लड़ता है तब। और तो लड़े के डरे भाग गया तो उसका जवान तो मराएगा नहीं। तो इसमें तो पाकिस्तान को उतना घाटा नहीं लग रहा था, इसमें घाटा लग रहा था किसको? भारत को। लेकिन एक बंद कमरे में जो कहता है ना कि बंद कमरे में लाल बहादुर शास्त्री जी को बैठा कर समझाया गया। और 9 जनवरी 1966 ईस्वी को 9 जनवरी 1966 ईस्वी को ही रात में दोनों के बीच एक समझौता करा दिया गया। और वही 10 जनवरी को न्यूज में छप गया कि भारत के लाल ने भारत को बेच दिया। लाल कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। और वह न्यूज में पूरा 10 जनवरी को छप गया कि भारत के लाल ने भारत को बेच दिया। और यह दोनों हस्ताक्षर हो गया 10 जनवरी 1966 ईस्वी। 9 जनवरी 1966 ईस्वी की मध्यरात्रि में समझाया गया था, लेकिन ऐसी को यह समझौता हुआ 10 जनवरी को, 9 जनवरी को समझाया गया था, जिसे ही आज हम लोग ताशकंद समझौता भी कहते हैं। ताशकंद समझौता भी कहते हैं।
पूछ भी सकता है, बहुत बार पूछता है, यहाँ पर सवाल उठता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। जब ये बात सुना, कोई भी प्रधानमंत्री सुनेगा अपने खिलाफ, करता भी तो क्या करता, क्या करता? अभी हाल ही भारत आजाद हुआ है, कंगाल बना के छोड़ा था कि क्या जितना भी अंग्रेज लोग था, जिन्हें दोबारा घटना हो कि कुछ कि चाइना ने धो दिया था भारत को, बुरी तरह से हराया था। उस समय कोई भी आदमी डिसीजन क्या ले सकता था? किसी दूसरा देश में बैठाकर दूसरे व्यक्ति, दूसरा कोसिजिन, क्या भारत का रहने वाला था? नहीं था भारत का। उसने बैठा कर क्या समझाया बुझाया, उसी में क्या लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया। इसमें देखा जाता तो क्या भारत को बहुत घाटा लगा? पहले नंबर तो मरा गया। पहली बात देखा जाता तो भारत के उतने जवान शहीद हो गए हैं। दूसरी बात, जो भारत के द्वारा जमीन कब्जाया गया था वो भी भारत को नहीं मिल पाया। इसीलिए न्यूज वाला ने छापा था कि भारत के लाल ने भारत को बेच दिया। ये बात सुनते ही ताशकंद समझौता के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री मर गए, वहीं पर इनको डेथ हो गया। तो पूछ भी सकता है, एक नंबर में ऐसे आता, बहुत सा बार पूछा भी है, सेट में मिलेगा भी, वो भारत का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो विदेश में मारे गए? तो वहीं थे लाल बहादुर शास्त्री। और यही समझौता को आगे चलकर अभी हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता क्या है, इसको लेकर भी एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। यहाँ पर कुछ बोलने में भी दिक्कत होता होगा, क्योंकि वैसा भी चीज है जो हम जानते भर में भी नहीं बोल पाते। अब कुछ अभी शुरुआत है तो कुछ गड़बड़ाता बोलने में भी, तो इसीलिए कुछ गलती हो जाए तो एक छोटा ब्रदर समझ के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।